संगत जी, राधा स्वामी जी, आज मैं आपसे बाबा जी की एक सच्ची बात साझा करने जा रहा हूँ, जिससे ये पता चलता है कि बाबा जी कैसे अपनी संगत पर दया मेहर करते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, इसलिए आप इसको पूरा सुनना जी। एक बार हम ब्यास में सेवा पर आए हुए थे। सेवा करते समय हमारी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई, तो हमने उससे कहा, आपको तो कई साल हो चुके हैं ब्यास में आते हुए, हमें कोई बाबा जी की बात सुनाए। तो बुजुर्ग ने एक वाक्य हमसे शेयर किया, जो उनकी रिश्तेदारी में ही हुआ था। वह पूरा वाक्य क्या था, मैं आपसे इस वीडियो में साझा करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने विनती करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें, और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना मत भूलना जी। बुजुर्ग ने बताया कि उसकी रिश्तेदारी में एक लड़का है जिनको बचपन से ही दिखाई नहीं देता था। वह पूरा परिवार सत्संगी है। उसकी माताजी और उसके पिताजी को नामदान मिला हुआ है। उस लड़के का जो बचपन से ही अंधा था, बाबा जी से बहुत प्यार था। एक दिन वह लड़का भी नामदान की पर्ची लेने के लिए ब्यास पहुंचा। उस लड़के से नामदान की पर्ची मिलने से पहले बहुत से सवाल पूछे गए, लेकिन सेवादारों ने सवाल पूछने के बाद उसे यह कहकर मना कर दिया कि आप फिर से आना और सत्संग भी सुनना। कुछ महीने के बाद वह लड़का फिर से नामदान की पर्ची लेने के लिए आया, लेकिन उसे फिर यही कहकर मना कर दिया गया कि आप और सत्संग सुनो और फिर से आना। लेकिन इस बार वह बहुत निराश हुआ। जब वह घर पर आया तो उसको किसी सत्संगी ने बोल दिया कि बाबा जी अंधे लोगों को नामदान नहीं देते। यह बात सुनकर वह रोने लगा और वह सोचने लगा कि मैं बचपन से ही अंधा हूँ। हो सकता है कि मैंने बाबा जी के दर्शन नहीं किए, इसलिए मुझे नामदान ना मिले। इस बात से वह और निराश रहने लगा। फिर उसने कुछ और बाबा जी के सत्संग सुने और फिर से नामदान की पर्ची लेने के लिए ब्यास में चला गया। लेकिन इस बार भी उसको वैसे ही बोल दिया कि आप बाबा जी के और सत्संग सुनना और फिर वापस आना। लेकिन इस बार वह अंधा लड़का वहीं पर रोने लगा। उसको बार बार यही बात याद आ रही थी कि बाबा जी अंधे लोगों को नामदान नहीं देते। बहुत से लोग वहां पर इकट्ठे हो गए और कुछ सेवादार भी वहां पर चले आए। जब सेवादारों को ये सारी बात पता चली कि वह लड़का पहले भी कई बार नामदान की पर्ची लेने के लिए आ चुका है और उसकी यही कहकर निकाल दिया गया कि आप फिर से आना और बाबा जी के सत्संग सुनना, और वह लड़का आंखों से अंधा भी है। अभी धीरे धीरे यह सारी बात सेवादारों के द्वारा बाबा जी के पास भी पहुंची, लेकिन बाबा जी तो पहले से ही यह सारी बात जानते थे। फिर बाबा जी ने उस अंधे लड़के को अपने पास बुलाया। जब वह लड़का बाबा जी के पास आया तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए लड़के को बोला, बेटा, तेरे कर्म बहुत सख्त हैं, लेकिन तुम्हारा प्रेम और प्यार देखकर सभी कर्म काट दिए गए हैं। और बाबा जी ने सेवादारों को हुक्म दिया कि इसको पर्ची दे दी जाए। फिर उसको पर्ची दे दी गई और कुछ दिन के बाद उस लड़के को नामदान भी मिल गया। उस बुजुर्ग ने बात खत्म होने के बाद एक बड़ी दिलचस्प बात सुनाई। बुजुर्ग ने बताया, जब वह लड़का नामदान लेने के बाद घर पहुंचा तो उसने अपने परिवार वालों को बताया कि जब मैं बाबा जी के पास पहुंचा था तो उसने बाबा जी के दर्शन किए थे, और वह लड़का बोला कि बाबा जी बहुत सुंदर हैं। संगत जी, इसमें अभी बाबा जी की क्या रजा थी, आप खुद ही समझ सकते हो जी।
संगत जी, अब आप इस वाक्य से अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा जी कभी भी अपनी संगत को अकेला नहीं छोड़ते। लेकिन हम बाबा जी का काम नहीं करते, वह है भजन सिमरन। मैंने ये वाक्य आपसे इसलिए शेयर किया ताजो हमारा मन भजन सिमरन में लग सकें। संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। राधा स्वामी जी।